स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। सो दोस्तों फाइनली लटकते फटकते झटकते आखिरकार पाकिस्तान का रुपया 300 को क्रॉस कर ही चुका है। और ये ना जब से पाकिस्तान बना है अभी तक का सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट है जो पाकिस्तान के रुपये ने टच किया है। ऑल टाइम हिस्ट्री में जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान का रुपया 303 के अराउंड पहुँच चुका है। 303 सोच सकते हैं दोस्तों कितनी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है आने वाले वक्त पे। अब देखो मैं पाकिस्तान के रुपये को देख के मैं इंडियन रुपये को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। हाँ लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया टू पाकिस्तान इंडिया की करेंसी बहुत अच्छी खासी मेंटेन है एज़ कम्पेयर टू यूएस। जहाँ पर कुछ समय पहले काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि 2022 खत्म होने से पहले पहले इंडिया की करेंसी जो है 100 को पार कर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 80, 81, 82 इसी में झूलती रही हो। अब देखिए पाकिस्तान के रुपये की बात करते हैं। पिछले 2-3 साल से ना पाकिस्तान में ये रुपये की जो गिरती वैल्यू है सबसे ज़्यादा सरदर्दी बनी हुई है सरकार के लिए इस टाइम। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ना एक बहुत ही बुरे जाल में फंस चुका है। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के बैंकों में डॉलर है नहीं। अब डॉलर बैंकों के पास है नहीं तो सिंपल सी बात है डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी, और जिसकी वजह से वैल्यू रुपए की लगातार बढ़ती चली जा रही है। और पाकिस्तान की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती है। पाकिस्तान किसी एक ऐसी फील्ड में जगह नहीं बना पाया जिससे वो फॉरेन में सर्विस दे सके अपनी। जैसे एज़ कम्पेयर टू इंडिया ले लीजिए, इंडिया अपनी ITs की सर्विस, सॉफ्टवेयर वगैरह की सर्विसेज, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से उनके पास अच्छा खासा एक डॉलर है हमारे पास। तो आप चाइना का भी इसी तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि उन्होंने तो मतलब हर ही फील्ड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, IT, टेक्नोलॉजी, या तो रशिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं, रॉ मटेरियल्स, कोल, गैस, पेट्रोलियम। मतलब पाकिस्तान ने कोई ऐसा सोर्स नहीं बनाया जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी जो है उनकी कंट्री में इन्फ्लो कर सके। या तो पाकिस्तान की कंपनी इतनी मजबूत हो कि बाहर का जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान की कंपनी में इन्वेस्ट करे। पाकिस्तान की कंपनी भी इतनी मजबूत नहीं है, सो डॉलर आने का कोई चांस नहीं है। डॉलर नहीं, डिमांड नहीं, सप्लाई कम, प्राइस ज़्यादा। अब पाकिस्तान के आने वाले कुछ महीने, कुछ हो सकते हैं साल, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है कि अगर पाकिस्तान ने इसी तरीके से अपनी करेंसी को कंट्रोल ना कर सके तो। और यहाँ पर ना देखो करेंसी की बात चल ही रही है तो हाल ही में आपको पता होगा कि एक ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुआ तो इससे करेंसी का क्या लेना देना, डॉलर से इस चीज़ का क्या लेना देना। देखो दोस्तों लेना देना बहुत बड़ा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने ब्रिक्स समिट्स के जितने भी देश हैं ना उनके सामने एक सलाह रखी है। क्या सलाह रखी है कि ब्रिक्स समिट्स के तो देश है ना वो एक ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं। आपको पता ही होगा ब्रिक्स में 5 देश है, ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो इन सारे के सारे देश है ना ये ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है कि हमें खुद की एक करेंसी लॉन्च करनी चाहिए, इन्होंने बोला है। या तो करेंसी लॉन्च ना कर सके तो किसी एक देश की करेंसी पकड़ लो इन 5 देशों में से और उसी में व्यापार करो। मतलब उनका मेन टारगेट सीधा सीधा US डॉलर था। वो चाहते थे कि US डॉलर के ऊपर जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है ना उनकी जो ट्रेड हो सिर्फ लोकल करेंसीज़ में हो, US डॉलर में नहीं। हाँ उनकी बात भी ठीक है कि पूरा का पूरा अब आप देखो पूरी दुनिया ना सिर्फ एक करेंसी जो है डोमिनेंस कर रही है, वो है US डॉलर। आपको तेल खरीदना है, आपको छोटे से छोटा पार्ट खरीदना है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है US डॉलर्स में। और जब ये बात सामने आई ना तो US और UK की मीडिया इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कवर किया और उन्होंने लिखा भी कि US के डॉलर को डोमिनेंस करने के लिए ब्रिक्स में समिट किया गया है। अब देखो US मतलब US डॉलर, अमेरिका का जो अस्तित्व है वो US डॉलर के ऊपर ही बेस करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी को इतना मजबूत बना लिया है, इतना डोमिनेट कर दिया पूरी दुनिया में कि इनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि हमारी करेंसी की डोमिनेशन है ना जो पूरी दुनिया में वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि इनकी करेंसी की जो डोमिनेशन है वो ख़त्म होगी तो US पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखो एक तो पहला फैक्टर ये है कि US में एक बहुत भारी भरकम कर्जा है, तकरीबन $25 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्जा है US डॉलर का USA में। अब देखो USA अपने लोन की तब तक चिंता नहीं कर सकता जब तक उसे अपनी लोन की पेमेंट डॉलर्स में ही करनी है। क्योंकि ब्रिक्स समिट जो है ना दोस्तों ये पूरी दुनिया का तकरीबन 16% ट्रेड करती है और 24% इनकी GDP भी है और 46%, 46% से ज़्यादा इसकी आबादी भी है। सो ब्रिक्स देशों ने अपनी ट्रेड जो है US डॉलर से हटा दी। सो सिंपल सी बात है कि US के डॉलर की मोनोपोली जो है बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। हालांकि ऐसी बात भी है कि इंडिया सिर्फ ब्रिक्स के ऊपर डिपेंड है कोई करेंसीज़ के लिए। आपको याद होगा कि UAE और काफ़ी कुवैत, कतर, रशिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, इन सब के साथ इंडिया बेसिकली अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात करना शुरू कर चुका है। अभी देखो दोस्तों ज़रूरी भी है, अब आप पूरी दुनिया को एक ही करेंसी के ऊपर नचा नहीं सकते। दुनिया में हर चीज़ का तरीका बदल रहा है, तो सिंपल सी बात है ट्रेड करने का भी तरीका बदलना ही चाहिए। सो एक ही देश पूरी दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल करे तो ये अब तो नहीं हो सकता, अब इससे आगे हमें बढ़ना ही पड़ेगा। अब देखते दोस्तों इन द फ्यूचर ब्रिक्स समिट्स की जो करेंसी है जिसकी बात चली है, इन द फ्यूचर क्या इसके रिगार्डिंग अपडेट आती है, और जो पाकिस्तान का रुपया है उसके रिगार्डिंग क्या इन द फ्यूचर में अपडेट आती है। सो देखना बहुत दिलचस्प होगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।